पिछली कड़ी में हमने आपको जगत सुख में कुल्लू राजवंश की पहली राजधानी के स्थापित होने के संबंध में बताया था। ये गांव पुराने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। अतः हिमालय ध्रुव की इस कड़ी में हम आपको जगत सुख के मंदिरों के साक्षात दर्शन करवाएंगे। जगत सुख के प्रमुख मंदिरों में संध्या गायत्री, गौरी शंकर, धौम्य ऋषि, जमलू देवता, श्री रघुनाथ जी और जगन्नाथ तथा भनारा में तक्षक नाग के मंदिर प्रमुख हैं। पुरोहित बेहड़ में देवी संध्या गायत्री का मंदिर पुरातात्विक दृष्टि से विशेष महत्व का है। संध्या गायत्री का विशेष अर्थ है वह शक्ति जिसे सुधी बेला में गाया या ध्याया जाए। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में गोत्र हत्या नामक महापातक की शांति हेतु ऋषि धौम्य ने पांडवों द्वारा करवाई थी। मंदिर का निर्माण किया है 5 पांडवों द्वारा आज से 5000 साल प्राचीन। जब पांडव लोग ज्ञातवास में आए थे तो यहीं रुके थे। उनके द्वारा ये मंदिर का एक रात्रि का निर्माण जो है 3 मूर्तियों द्वारा यहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ पर विराजमान 3 मूर्तियों का एक नंबर 1 ब्रह्म रूपी गायत्री, दूसरी विष्णु रूपी गायत्री, तीसरी मूर्ति है शिव रूपी गायत्री। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार राजा उदयनपाल द्वारा 1428 ईस्वी में इसके जीर्णोद्धार करवाने का उल्लेख मिलता है। मंदिर के चारों ओर लकड़ी के स्तंभ बने हैं। मंदिर के अंदर संध्या गायत्री की लगभग 120 सेंटीमीटर पत्थर की प्रतिमा है। एक अन्य प्रतिमा काली की है। एक प्रतिमा संध्या गायत्री की बाद में स्थापित की गई है। मंदिर के चारों दीवारों पर गणेश सहित अन्य प्रस्तर मूर्तियां उकेरी गई हैं। प्रांगण में कुछ प्रस्तर स्तंभ भी है जिनमें कारीगरों ने कढ़ाई का उत्तम काम किया है। जगत सुख गांव में मुख्य रूप से धान की खेती होती थी। यहाँ कहावत भी है, चांदिया नौड़ सोनेरे सील, क्योंकि ब्यास घाटी में सबसे अच्छी क्वालिटी का धान जगत सुख गांव में ही होता रहा है। कहा जाता है कि धान की नली चांदी की और उसका सिर जिसमें धान के दाने लगते हैं सोने के पैदा होते थे। यहाँ धान लगाने और काटने का दिन देवी संध्या गायत्री तथा तक्षक नाग मिलकर निकालते हैं। बेशक आज लोगों ने धान उगाना बंद कर दिया है, लेकिन देवी के धान के रोपे में वर्तमान में भी निश्चित किए गए दिन बृही खानदान के चुने हुए व्यक्ति सबसे पहले धान की पनीरी लगाकर धान रोपने की शुरुआत करते हैं। मनाली वशिष्ठ से लेकर खकनाल गांव तक जगत सुख कोठी में देवी की आज्ञा के अनुसार जिस दिन सभी लोग धान की फसल काटते हैं, उसी दिन धान से नए चावल निकालकर उसमें मीठा मिलाकर सबसे पहले देवी के चरणों में भोग चढ़ाया जाता है। फिर उन चावलों को प्रसाद के रूप में अन्य लोगों में वितरित किया जाता है। देवी संध्या गायत्री गांव की सुरक्षा हेतु वर्ष में 2 बार सुरक्षा फेरा भी लगाती है। पहला फेरा बीज बीजने के दिन और दूसरा ग्यारह जलाने के दिन। इसे जौद बांधना कहते हैं। संध्या गायत्री मंदिर से 20 फुट की दूरी पर पीछे की तरफ छोटा सा शिखर शैली का गौरी शंकर मंदिर प्रस्तर कला का अनूठा मंदिर है, जिसमें उमा और महेश्वर की युगल मूर्ति विराजित है। गुप्त काल के मंदिरों की भांति इस मंदिर में दीवारों के ऊपरी भाग, आलनों और दरवाज़ों में खूबसूरत ढंग से घड़ाई हुई है। दरवाजे के ऊपर सुंदर कीर्तिमुख अंकित है।
शिखर 7 भागों में बना है। शिखर के सतह पर चैत्य मोटिफ अंकित है। शिखर के सामने के भाग में शुकनास है, जिसके ऊपर योगासन मुद्रा में ऋषि का चित्र अंकित है। 5000 साल पुराना मंदिर है ये, पांडवों के टाइम पे बने हुए। यहाँ पूरा परिवार है बोले शंकर जी का। गांव के पूर्व की तरफ वारली बेहड़ में मुख्य सड़क से लगभग 10 मीटर दूर ध्वांगन नाले के दाईं तरफ धौम्या ऋषि का छोटा सा मंदिर व स्थान है। स्थानीय बोली में इसे ध्वांगनु देव भी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ किसी समय धौम्या ऋषि तपस्या किया करते थे। जब पांडव अपने वनवास काल में इस तरफ आए थे तो हिमालय के अपनी दूसरी यात्रा की सिद्धि के लिए उन्होंने धौम्या ऋषि को अपना कुल पुरोहित बनाया था। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ में भाग लेने हेतु धौम्या ऋषि हस्तिनापुर भी गए थे। ये भी कहा जाता है कि धौम्या ऋषि शिका छरौड़ से जगत सुख पहुंचने पर जहाँ ठहरे थे वह स्थान आज बांगणु का थला के नाम से जाना जाता है। इसी थले के ऊपर धौम्या ऋषि के गुर से पूछ होती है। गांव की ऊपर की बेहड़ अर्थात मोहल्ले में जमलू देवता का मंदिर स्थानीय ढलवा छत शैली में बना है। इसे यहाँ बड़ा देव भी कहा जाता है। मलाना की तरह यहाँ भी श्रावण मास में श्रावणी जांच मनाई जाती है। यहाँ देवता जमलू का विशेष प्रकार का सिंहासन है। जमलू देवते का जो ये सिंहासन है यहाँ पे, ये 12 देवग्रह में ऐसा कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। ये अलग अलग है। हमारा ये गुरु का है, ये पुजारी का है। तो इस ढंग से यहाँ की जगह ही कुछ अलग तरीके से है। देवग्रह में आप मलाने जाओ वहाँ भी आपको इस ढंग से सिंहासन मिलेगा, हम पे जाओ वहाँ भी नहीं, और कई जगह जाएंगे आप ऐसा तो इसका इस ढंग से कोई नहीं मिलेगा। गांव के बीच मंझली बेहड़ में जगन्नाथ मंदिर भी प्रस्तर निर्मित है, जिसका अब पुनर्निर्माण किया गया है। जगन्नाथ मंदिर के नीचे की तरफ श्री रघुनाथ का ढलवा छत शैली में बना मंदिर भी दर्शनीय है। जगत सुख से 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ बनारा में तक्षक नाग का मंदिर भी पहाड़ी ढलवा छत शैली में बना है, जिसमें लकड़ी पर तक्षक नाग की मूर्तियां उकेरी गई हैं। चचौली मेले तथा अन्य विशेष अवसरों पर ये सभी देवता मिलकर देव कार्यवाही एवं अन्य अनुष्ठान संपन्न करते हैं। पुरातत्व में जिज्ञासा रखने वाले शोधार्थी तथा पर्यटक जगत सुख में आकर इन मंदिरों के दर्शन अवश्य करते हैं। आप भी जब जगत सुख आएँ तो इन मंदिरों का वास्तु देखना ना भूलें। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।